नमस्कार दोस्तों, 3 से 4 फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो नियर टर्म में रियल एस्टेट को ऊपर ले जाने के फैक्टर्स दिख रहे हैं। आपको इनको क्रॉस चेक करना है। फर्स्ट फैक्टर, जो भी गेहूं उगाने वाले किसान या इस तरह के रिश्तेदारी में लोग हैं जिनके उनको कॉल करें आप, ठीक है। क्या मार्केट में तेज़ी आ रही है, मस्टर्ड का क्या हो रहा है, गेहूं का क्या हो रहा है, बाकी चीज़ों का क्या हो रहा है। यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस की वजह से रशिया का जो वीट नहीं जा रहा यूरोप में, बहुत डिमांड है इस बार। आई फील कुछ अच्छा होना चाहिए पंजाब हरियाणा में। आई विल नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट कि आड़तिया पैसा कमा रहा है या किसान कमा रहा है या कौन कमा रहा है। आई विल नॉट गेट इनटू इट, बट आई नो फॉर श्योर लॉट ऑफ मनी इज़ बीइंग अर्नड and that money will find itself coming to Delhi, Gurgaon in form of real estate in next 3 to 4 months, ठीक है। वो ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं। थोड़ा इस पे रिसर्च करना, स्कटल बट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, कि कुछ कॉल वॉल करके चेक करो, ठीक है। ये एक फैक्टर तेज़ी का है। ये दूसरा, एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है कि शादी के मार्केट में आज के दिन लड़की वालों का पहले अनसेड था, अब कह के है, ठीक है, कि अगर लड़के के पास घर नहीं है अपना तो लाडो नहीं जाएगी। पहले हरियाणा में एक मुहिम निकली थी जब प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था, तो कि जिस घर टॉयलेट नहीं लाडो नहीं जाएगी, गांव की वो निकली थी एंड वो बहुत इफेक्टिव थी। अब लेटेस्ट आ गई, लाडो नहीं जाएगी अगर घर नहीं है। अलॉटमेंट लेटर दिखा दोगे तो भी आ जाएगी कि भी यहाँ ले लिया, बुक कर लिया, लोन ले लिया। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। ये आपकी लाइफ में आप आइडेंटिफाई कर रहे हो इस नंबर पॉइंट 2 से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना आइडेंटिफाई ID with 2। तो ID with 2 मीन्स येस, ऐसा नहीं है कि ये हवा में आके कुछ बोला जा रहा है समझाने के लिए। आपके घर में जवान बेटा है और आपके को ये महसूस हो रहा है सोसाइटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे बीच में वो होती है ना, कोई लेडी जी शादी का रिश्ता दिखाने आती है जी, वो बोल रहे हैं जी घर का तो है, क्योंकि ये मेरे पास केसेस आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। एंड वो उसमें एक पैनिक भी है, कईयों का रेडी टू मूव इन खरीदने का, कईयों का बुक करने का और उस तरह खरीदने का कि जी अब तो करना ही है। तो ये एक दूसरा बड़ा रीज़न है डायरेक्शन में। तीसरा, अगर आप देखेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या क्या प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, कहाँ खरीद रहे हैं, कैसी कैसी खरीद रहे हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि बड़ा मनी इज़ मूविंग इनटू रियल एस्टेट। बाहर वालों का FIIs का बहुत पैसा आ रहा है एंड वो पैसा इज़ बीइंग पुट थ्रू इंडियन डेवलपर्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्टेक सेल और समथिंग, कि ये प्रोजेक्ट है, हमें एग्जिट दे देना, तुम इस तरह पैसा ले लो, इक्विटी के हिसाब से आ रहा है। तो दैट मनी इज़ ऑल्सो फाइंडिंग दिस थिंग। चौथा, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाली जो RBI की मीट थी रेपो रेट वगैरह बढ़ाने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि रेट बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट, मतलब जो भी मेरे को इकोनॉमिक्स आती है उस हिसाब से, बिकॉज इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है। बट गवर्नमेंट हैज़ डेलिबरेटली टेकन ए कॉल इन इट्स विजडम कि भाई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने। तो ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से पुश है कि भाई अब भी मौका है, तुम अपनी एलिजिबिलिटी उस हिसाब से करके लोन ले लो, क्योंकि तनख्वाहें कल को जब बढ़ेंगी तब तक ये वाले प्राइस बढ़ चुके होंगे। और तनख्वाहें आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या आपकी तनख्वाह उतनी बढ़ रही है जितनी रियल एस्टेट बढ़ जाएगी। आपको बताना है कि कितनी तनख्वाह बढ़ रही है आपकी और यहाँ प्राइसिंग कितनी बढ़ेगी, तो वो आपको चेक करना है। कई लोगों की अफोर्डेबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है। एक रीज़न और जो मेरे को लगता है कि कोविड में जाने अनजाने या मजबूरी की वजह से जिनकी नौकरियां बच गई, जो अनएम्प्लॉयड नहीं हुए या जिनके घर में कुछ भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ, उनके बहुत पैसे बच गए। क्योंकि भाई 2 साल प्लस से ना घूमने गए, ना कहीं खाने पीने, इतने अभी स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो सारा पैसा बचा ना, वो पैसा खर्च ही नहीं हो पाया। ऊपर से आदत होगी वो खर्चा न करने की, ठीक है। तो वो वाला रेवोल्यूशन बहुत उस तरह का आया। तो ये सारी चीज़ें लोलापलूजा इफेक्ट की तरह पॉइंटर्स इंडिकेट कर रहे हैं। एंड अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में जाएंगे, HDFC वाले बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकालते हैं इसमें। आप मेरे सब्सक्राइबर ग्रुप पे होंगे तो ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह मैं आपसे शेयर करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, यू कैन ज्वाइन दैट। प्लैटिनम वालों के लिए तो अलग है, लेकिन नॉर्मल सब्सक्राइबर्स के लिए भी एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स, दैट इज़ नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सैलरी
जिसमें आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं वो लास्ट 22 ईयर्स का ऑल टाइम लो पे है कि 60 महीने की तनख्वाह में आप टोटल तनख्वाह बच के कितनी आती है वो नहीं, तो उसका जो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स है वो बता रहा है। एंड ये सारी चीज़ें प्राइजेस बेस्ट टाइम कौन सा था वो हमेशा आपको पता है हाइंडसाइट में ही पता चलता है कि हाँ था, कि अगर अभी बेस्ट है तो ये बेस्ट आज है, ये तभी पता चलेगा जब ये टाइम निकल जाएगा और ये रेट कहीं कुछ बढ़ जाएगा। अगर आगे जाके कुछ और कम हो गया तो फिर ये बेस्ट टाइम नहीं था। तो ये बेस्ट टाइम है या नहीं है ये आगे ही पता चलेगा। ये हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता, लेकिन अगर ये है या नहीं है तो ये आगे ही पता चलेगा। आप लोगों को क्या लग रहा है, मार्केट में आप लोगों को क्या लग रहा है? प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो भाई एक रेट पे मिलेगी, पुरानी बेचने जाएंगे तो कुछ और रेट पे मिलेगी। पुरानी ले रखी है, जो बेच नहीं रहे उसका अलग हिसाब है। मार्केट में भ्रांति है। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ अपने ऑडियंस को, और आप बताना कि कितने उसमें आप सपोर्ट करोगे। गुड़गांव रियल एस्टेट का मैं स्टॉक मार्केट टाइप इंडिकेटर कुछ बनाना चाहता हूँ जहाँ प्राइसिंग एकदम क्लियर हो जाए। नहीं तो कोई आके कुछ भी बोल देगा, बढ़े या नहीं बढ़े। भाई बढ़े या नहीं बढ़े तो तब पता चलेगा जब एग्जैक्ट प्राइसेस पता है, कॉस्ट शीट तक पता है, फाइनल डील कितने पे हो रही है पता है। तो आप में से जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद ली है, क्योंकि उनको तो कोई पूछता ही नहीं मार्केट में, क्योंकि आपने तो ले ली, अब आपसे बाय बाय टाटा हो गया। आपने अगर प्रॉपर्टी द्वारका एक्सप्रेसवे पे या गुड़गांव में किसी जगह खरीदी है, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन उनके एग्जैक्ट इन्वेंट्री क्या है, किस प्राइस पे वो आ चुके हैं बिल्डर के, आपका प्राइस कितना हो चुका है, आपको क्या करना चाहिए। ये वाली मुहिम मैं स्टार्ट करूँगा। सब्सक्राइबर ग्रुप पे आप आ सकते हैं, वहाँ पर जिन जिन के प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे अब वो प्रोजेक्ट में कुछ है ही नहीं माल, लेकिन आपने ले रखा है, कोई उसको कवर नहीं कर रहा, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कवर करने का, आप ऐसे बैठे हुए हो, कोई आके बोल देता है इतना रेट है, कोई बोल देता है इतना रेट है, आपने इतने रेट पे लिया था तो भाई कितना रेट है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिनने ले रखी है, ऑलरेडी ले रखी है, इनको मैं कहूँगा मॉनिटरिंग करना चाहते हैं जो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि भैया भाई साहब ये वाले का बताओ, ये का बताओ, ये का बताओ, मैंने यहाँ ले रखा है, ये ले रखा है, जिनने ले रखा है। और बाकी जो लेना चाहते हैं वो भी बेनिफिट कर लेंगे इस इन्फॉर्मेशन से कि भाई एग्जैक्टली किस हिसाब से। सारे के सारे अपनी एक डायरी खोल लो, अपनी डायरी में एंट्री मारते रहो और फिर आपको पता चलता रहेगा कि ट्रेजेक्ट्री किधर है। हर महीने क्या रेट आधा 1-2% बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं या सेम रह रहे हैं, पता चल जाएगा आपको। अपनी ट्रेजेक्ट्री आप आराम से बनाना। एम क्या है? एम है सारे सब्सक्राइबर्स को इंडिया का नंबर 2 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर बनाना। योर रिश्तेदारी, योर फ्रेंड सर्कल, योर कुलीग्स विल सीक यू कि भाई साहब आपको बड़ा पता है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, इंटरेस्टिंग बन जाओगे। तो इंटरेस्टिंग बनना चाहते हो आप सारे के सारे, तो प्लीज़ इस वीडियो को 200 लाइक्स तो दिलाओ कम से कम। एंड कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे तो जिस जिस वाले के ज़्यादा आएंगे उस वाले को उस हिसाब से ऑर्डर में मैं कवर करूंगा। और आप अपनी डायरी प्लीज़ खोल लो, ऊपर छोटी सी डायरी या नोटबुक, ऊपर लिख लो सांगो लाइफ सूत्रास डेटा, ठक ठक। अब लोग कहेंगे डेटा तेरे से डेटा क्यों लेना, हमें तो मैजिक ब्रिक 99 पे। अरे मैजिक ब्रिक 99 नहीं मिलेगा भाई आपको, वो वाला रेट आपको नहीं पता जो वहाँ लिखा गया है, आपको नहीं पता चलेगा कि उस पर EDC IDC लगाकर है बिना लगाए है, एस्ट्रिक्स वाला है, उस पर आपकी GST है बिना GST वाला है। वो रेट वो वाला रेट तो नहीं है कि आप उसको कॉल करो कि अरे तेरा रेट बड़ा मज़ेदार लग रहा है, और फिर वो बोले भाई साहब ये तो कॉल करवाने के लिए था, एक्चुअल में तो इसके ऊपर। तो भाई मेरे वाले जो रेट होंगे वो ऑल इंक्लूसिव रेट होंगे। भी आपको कितना देना है, IFMS मिला के, पोजीशन चार्जेस मिला के, लीगल चार्जेस मिलाकर, सब कुछ मिलाकर होगा मामला, ठीक है। कि भाई 103 रुपये की चीज़ है, ठीक है, 106 रुपये 50 पैसे की चीज़ है, ऐसे करके रेट होगा। तो उसमें कोई दुविधा। अच्छा, उन रेटों में फिर मैं एक्सप्लेनेशन भी होगा कि भाई ये वाला रेट तो तेरा 20-30 में है, ये वाला फिर 25 में है, ये वाला कंस्ट्रक्शन लिंक्ड में है, तो इन सब में ये वाला रेट एक्चुअली बेटर है। तो क्योंकि वो P/R/T = I भी तो समझ, कई लोग
समझते हैं लेकिन करते नहीं हैं, वो 6th-7th में पढ़ लिया था, तो वो भी कर लेंगे। और 1+r⁴ वाला भी समझा देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ भी समझा देंगे कि भाई ऐसे करके भी किया जा सकता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, और इट विल ओनली डिपेंड ऑन ऑडियंस कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है इस वीडियो पे। अगर आपने अच्छे व्यूज़ दिलाए, अच्छा रिस्पॉन्स किया, वो दिख जाएगा, मेरे को भी औकात दिख जाएगी कमेंट सेक्शन पे कि कितनी कशिश है, ठीक है। नहीं है तो भाई टाइम फिश, और अगर है तो फिर वो अंदर से निकाल के, बिकॉज व्हाट हैज़ हैपेंड इज, अब मेरे को कंसल्टेशन बहुत होगी, वो अब वो क्या होता है ना, एक को समझाना और प्राइवेट ट्यूशन देने में मज़ा नहीं आता, अब आता है मज़ा 100-200 को समझाने बताने में, ठीक है, क्योंकि उसमें डेटा भी और आता है, लाइक्स भी आती हैं, अफेक्शन भी आती है, रिस्पेक्ट भी आती है, खलूसियत भी आती है, जितनी आती है उतनी फिर देने का भी मन करता है, तो वो एक पॉजिटिव साइकिल है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से सिंसियर, जौन सा भी है आपका, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन का ही खेल है भाई, जहाँ भी ले रखा है आपने सब जगह पूरी एक्सपर्टीज़ है। सुशांत लोग, DLF 45, 46, पालम विहार, 21, 22, 23, द्वारका एक्सप्रेसवे, अर्बन विलेज, तो जहाँ जिसको जो समझ में आ रहा है, ठीक है, दुकान, फ्लैट, अंडर कंस्ट्रक्शन, माइवन, नॉन माइवन वाला, कचड़ा वाला, अच्छा वाला, दीनदयाल वाला, छोटा वाला, बड़े वाला, भाई सब कुछ मतलब सब कुछ। तो जब टॉपर स्टूडेंट होता है उसको काफ़ी कुछ पता होता है, लेकिन जो टॉपर टीचर होता है तो उसको सारा सिलेबस ही 100% सिलेबस, ठीक है, 100% सिलेबस, कोई चीज़ नहीं छूटी, ठीक है, मत्थे की दुकान से लेके, पीछे की दुकान से लेके, ऊपर की दुकान, पीछे की दुकान, कमर्शियल का पहले मैं बना चुका हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सब कुछ अपनी डायरी बना लो और वो अपना नोटबुक या कोई कॉपी एक खोल लो, बस उसमें ठक 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 अपना नोट करते जाओ, और फिर आपको बताता रहूँगा कि ये कैसे जाके रीचेक करना है। मैंने तो बता दिया, तो मेरे बताने को भी तो मैं बताऊँगा ना कि कैसे क्रॉस चेक करना है, कि भाई है नहीं है और क्या करना है, सब लोगों को एडवाइस दूंगा। जिन ने खरीद रखा है उनको भी एडवाइस की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों ने खरीद लिया, अब कुछ और अच्छा लगता है, भाई साहब ये बेच दें, भाई यही काम है क्या, खरीदते रहो बेचते रहो, खरीदते रहो बेचते रहो, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट में ना जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जितने भी ये .coms खुली हुई हैं जहाँ पर शेयर खरीदते हो, इनका काम ही ये, बाई दिस, टारगेट दिस, सेल दिस, अगेन बाई दिस, सेल दिस, बाई दिस, सेल दिस, बाई दिस, तो बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट फॉर एड्रेनलिन रश, हीरो बनने के लिए नहीं है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जो आदमी जितना अच्छा करता है ना, उतना सहज हो जाता है, उतना रिलैक्स्ड हो जाता है, दिखता है। अगर आप नौकरी में कहीं चक्की पीसिंग कर रहे हो तो यानी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैव नॉट डन वेल, या आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, क्योंकि डन वेल क्या होता है, डन वेल सबसे पहले क्या दिलाएगा, अगर आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आ जाए या पैसिव इनकम आ जाए या आपका कैश फ्लो बन जाए बहुत सारे अच्छे से, तो सबसे पहले तो आप आज़ादी लोगे ना, आप जाके गुलामी तो ना करोगे, तो वो रास्ते पे ले जाना है। वो मेरी नौकरी सीरीज़ भी आपको पता है, ठीक है, तो उस आज़ादी सब लिंक्ड है। एक्चुअली मैंने कभी डिस्क्लेमर में डाला नहीं, मैं ऑल वीडियोज़ आर एक्चुअली लिंक्ड। वो लिंक एंड डॉट्स जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो बहुत अच्छे से नोट्स बना के और वैसे कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्ट कर पाते हैं। क्या आप वो सब्सक्राइबर हैं? आपको मेरे वीडियोस में कुछ डॉट्स दिखते हैं जो कि सब कनेक्टेड हैं? अगर दिखते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दें डॉट्स, आई कैन कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है। आई विल बी हैप्पी इवन इफ 5 पीपल कैन राइट दिस, आई विल फील वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट जो मैं पिक्चर पेंट करना चाह रहा हूँ उसके जो डॉट्स लगा रहा हूँ वो 5-7 लोगों ने तो कोशिश करी, अगर उससे ज़्यादा कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।